दोस्तों सोचिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो 2000 साल पहले जिंदा था और वो अभी तक जिंदा है और क़यामत से पहले वापस आएगा, तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन है, वो क्यों वापस आएगा और उसका वापस आना इंसानियत के लिए क्या मतलब रखता है। ये सिर्फ एक रूहानी वाक़या नहीं, ये एक ऐसा सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं सवालों के जवाब जो आपके दिल में शायद पहली बार उठे हैं। आखिर क्यों कुरान में उसका जिंदा रहना लिखा गया है और वो क्या करेंगे जब वो वापस आएंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक इस्लामिक वाक़या है तो रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप एक राज जानने वाले हैं, एक ऐसा राज जो शायद आपने पहली बार सुना होगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पैगंबर की, यानी एक ऐसे नबी की जिनका जिक्र कुरान में इतने गहरे अंदाज में आता है कि हर आयत एक राज की तरह लगती है। हम बात कर रहे हैं हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, यानी कि ईसा मसीह की। न सिर्फ इस्लाम धर्म बल्कि क्रिश्चियनिटी और यहूदियों में भी हजरत ईसा का एक सेंट्रल रोल है। लेकिन इस्लाम ने जो तस्वीर दिखाई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वो बाकी सब रिलीजन से मुख्तलिफ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका पैदा होना ही एक मौजज़ा था। उनकी वालिदा यानी हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हो एक पाक दामन औरत थीं जो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहती थीं। फिर एक दिन की बात है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, मैं सिर्फ एक पैगाम लेकर आया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे लिए एक पाक बेटा है। हजरत मरियम ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है, न मुझे किसी ने छुआ, न मैं फसाद करने वालों में से हूँ, लेकिन अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन है। कुरान के लफ्ज़ों में कहें फ़न याकून, हो जा, और वो हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना ही एक मौजज़ा था और उनकी पूरी ज़िंदगी एक सिलसिला था मौजज़ात का। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच में हर राज का जवाब रखता है तो इस इल्म और रूहानियत भरे सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बचपन में ही जब वो झूला झूल रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, यानी उनका पहला पैगाम ही तौहीद का पैगाम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन था बनी इसराइल को हक की तरफ बुलाना। लेकिन उन्होंने सिर्फ दावत नहीं दी बल्कि उनके हाथों से मुअज्जिज़ात भी जाहिर हुए। उनके हाथों से अंधों को रोशनी मिली, कोढ़ियों को शिफा मिली, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, मिट्टी के परिंदे बनाए, फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डाली। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा कहा, ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, ये सब कुछ हो रहा है मेरे रब के हुक्म से। लेकिन दोस्तों, जब भी हक ज़्यादा रोशन होता है तो जुल्म की आग भी भड़कती है। बनी इसराइल के बड़े बड़े उलेमा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जलने लगे। उन्होंने हुकूमत से मिलकर साजिशें की कि हजरत ईसा को कत्ल करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ होती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कुरान कहता है, और उन्होंने कहा हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। लेकिन ना उन्होंने कत्ल किया, ना उन्हें सूली चढ़ाया गया, बल्कि उन्हें उठा लिया गया अपने रब की तरफ। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, उनका वापसी का वादा भी कुरान और हदीस में है और वो क़यामत से पहले लौट कर आएंगे। दोस्तों, जब दज्जाल दुनिया में फितना फैलाएगा, जब जुल्म और शिर्क का अंधेरा छा जाएगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और सबसे पहले दज्जाल को ख़त्म करेंगे। वो मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के पीछे वो सबूत होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बाद कोई नया दीन नहीं आएगा। वो सालों तक ज़मीन पर रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे और एक आम इंसान की तरह वफात पाएंगे। उनका मकबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद एक जिंदा दलील है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उनका वजूद हमें सिखाता है तौहीद क्या होती है, इखलाक कैसा होता है, सब्र कैसे रखा जाता है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक सिलसिला है मौजूज़ों का। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक सिलसिला है मौजूज़ों का। एक मिसाल है तौहीद की और एक वादा है क़यामत के साइन का। लेकिन इसमें छुपा है एक रूहानी पैगाम कि जब दुनिया जुल्म से भर जाए तो अल्लाह अपने पैगंबरों के जरिए उससे रोशन करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी वही है, तौहीद, रहमत और सच्चाई। आज लोग उनकी इबादत करते हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने शिर्क से रोका और अपने रब की तरफ बुलाया।
مگر کیا ہم ان کی اصلی تعلیمات کو سمجھ رہے ہیں یا صرف ان کی مثال کو رکھ کر ان کے مقام کو بھول چکے ہیں؟ دوستو، اگر آپ کو یہ علم اور روحانیت سے بھرا سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو ضرور لائک کریں، نظامی نور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔